बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ सभी लोग। कुर्सियां ला ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी को। अच्छा, आप सबका ध्यान इधर चाहूंगा मैं। आज की जो सत्संग है श्रीमान हंसाराम जी कोट की 16वीं पुण्यतिथि पर, तो वो भी सही है ना? 16वीं पुण्यतिथि है ना? इस सत्संग का, पुण्यतिथि की सत्संग का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को हम याद करें, जिस व्यक्ति के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं उनको हम याद करें, उनके किए गए कार्यों को याद करें, उनके द्वारा बताई गई शिक्षाओं पर चलें। पूरा ओट परिवार यहाँ पर गए, धर्माराम जी, उनके भाई, उनके बच्चे और हमारे सरपंच साहब, हमारे माता जी, तो मैं सबका ध्यान चाहूंगा। हमारे युवा साथी भी इधर उधर हैं, तो आप भी बैठ जाएं, कुर्सियां खाली अभी, क्योंकि अब सिर्फ भजन सुनने वाले लोग बैठे हैं। क्योंकि भजन तो पहली बात तो मैं कड़वी बात है, बाइक ये लाइव भी चल रहा है, भजन देखने के होते नहीं, भजन समझने के होते हैं। देखने के लिए प्रोग्राम होता है, वो शादियों में होता है, और ये प्रोग्राम है नहीं। जहाँ तक मैं सत्संग की बात करूँ, पिछली बार भी मैं आया था तो मैंने सत्संग की मर्यादा से ही सत्संग की थी और सत्संग की मर्यादा में ही भजन गाए थे। और इसी का कारण है कि आज भी आप देख लीजिए, उसी का कारण धर्मानंद जी ने मुझे दोनों बार बोला, एक ही बात बोली, भाई साहब आपने पिछली बार जो माँ बाप का भजन गाया, आज तक हमारे घर में उस भजन को हम सुनते हैं, इसीलिए हम आपको वापस बुला रहे हैं। ये दोनों बात तो कहीं ना कहीं ये बात निश्चिंता है कि अपने माता पिता का सम्मान करने वाले, सत्संग का सम्मान करने वाले लोग भजन को समझने की बात रखते हैं। आप में से सब लोग बैठे हैं, अब सब लोग समझने के बाद अपने आप के लिए ताली बजाओ एक बार आप सभी लोग, आप सभी समझदार सुधी श्रोता हैं। दूसरी बात, बंटी भाई का बहुत धन्यवाद। बहुत मैंने सुबह कॉल किया था राजू भाई के मार्फत, मैंने कहा जैसा भी है, मैंने कहा आप पूरी टीम लेके पधार रहे हो तो थोड़ा सा टीम व्यवस्थित लेकर के आना, आप लोग अच्छे लोगों को लेकर आए, अच्छा साउंड लगाया। बंटी भाई के लिए ताली बजाओ, बहुत पुराने हैं। मैं जब सीख रहा था तो मेरी मारवाड़ जंक्शन में पहली सत्संग आपके साउंड पर हुई थी। मैं थोड़ा बजा के मूड में कह देता हूँ उनको, और कह भी सकता हूँ। और ये कायदा है, जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, भले करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, बाकी जिस व्यक्ति को जमीन याद रहती है वो आदमी जाके आगे जाके ठोकर नहीं खाता है। और जो व्यक्ति जमीन से उठ करके ऊपर उठता है फिर भूल जाता है, उस आदमी को निश्चितता से ठोकर खाकर नीचे गिरना पड़ता है। इसलिए बस इतना कहना चाहूंगा कि धर्मभाई के परिवार को इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिस व्यक्ति, क्योंकि हमारा आप हम सब जानते हैं कि इंदिरा नगर कैसे बसा, इसमें हम लोग कैसे आए, हम लोग कहाँ से आए, हमारा क्या धंधा था, क्या करते थे, और उसके बाद ये माता जी की कृपा हो गई, या हंसाराम जी का या माता जी का आशीर्वाद ही है कि उसकी बदौलत आज ये हवाई जहाज, हवाई बिल्डिंग इस पूरे पाली जिले में नामचीन है। लोग पूछते हैं कहीं कर इंदिरा नगर में, तो साहब ये धर्माराम जी की बिल्डिंग है, तो ये इस माता पिता का आशीर्वाद है। एक बार ताली बजाओ सभी लोग प्रेम से। तो मैं पिछली बार भी मैंने कहा था कि मैं भजन गाऊंगा तो मुझे भजन के लिए जिनके लिए गा रहा हूँ वो मुझे पास में चाहिए। और ये मैं माता जी को प्रणाम करता हूँ, सामने बैठे हैं, इधर प्रभु भाई आ गए हैं, पूरे परिवार गए, आप सब लोग। अब आप सभी से सत्संग की मर्यादा के अनुरूप ही मैं आज की सत्संग जो है हंसाराम जी के निमित्त है, तो सबसे पहले माता पिता का एक भजन प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद हंसाराम जी का एक भजन प्रस्तुत करूंगा। जैसे मुझे परिवार ने निवेदन की, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में उन्होंने क्या किया और उनके क्या कारण से कुछ कार्य हुए वो मुझे बताया गया, वैसे मैं उसके प्रस्तुत करूंगा। साथ में हेमराज जी गोयल हैं, हेमराज जी गोयल रामनाथ जी राव के साथ में रहकर बहुत समय तक इन्होंने सीखा है। और एक बार ताली बजाओ हेमराज जी के लिए आप सभी लोग प्रेम से। उनके जो पुराने भजन, पिछली बार गजू भैया आए थे, इस बार आपकी हाजिरी है और इस बार मैं ये चाहता हूँ आप जो पुराने उनके भजन हैं आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। पर बस भजन गाने वाला तभी गा सकता है जब सुनने वाले लोग प्रेम से सुने। बाकी हम लोग गा रहे हैं, फिर आप कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा हो तो उसमें फिर आनंद नहीं आता। और ना एक तार हो, क्योंकि एक तार होता ना, श्रोता गायक में गुण एक है, श्रोता में गुण चार, और दोनों रो मेल हो जावे तो हो जावे बेड़ो। हमारे में तो सिर्फ गाने का गुण है, बाकी सुनने वालों में चार गुण होते हैं। आप में चार गुण आवते पहले देखिए गाउने क्या गावे
પછી देखी गावणिया ने याद कीधो कि भजन ढंगरा याद है कि छाप रखनी। उन बाद में देखी गावणिया दिखे केड़ो फूट रो है कि नहीं। उन बाद में देखी गाउन वाला प्रस्तुतिकरण केड़ो है, साथे वाला केड़ा पूरी टीम। तो ये चारों चीजें आप बताते हैं और आप ही उनको, हमारा सब असली धन है ना कलाकार का, वो आप ही है। पैसा तो कूट जाता, बाकी जिस दिन पब्लिक कूट जाए ना उस दिन कलाकार वहां से वहां गिर जाता है। तो बस निवेदन आपसे इतना है कि मेरी जिंदगी के 30 सालों में आप लोगों का बहुत प्रेम मिला है और मिलता रहा है और यही आशा करता हूँ आगे मिलेगा। तो एक बार अपने अपने माता पिता का जयकारा, दोनों हाथ उठा करके हाथ जोड़कर एक बार अपने माता पिता के लिए सभी लोग प्रेम से एक बार जयकारा करें, क्योंकि आप अपने माता पिता के प्रेम से, उनके आशीर्वाद से, और जिस व्यक्ति ने अपने माँ बाप के अंश से जन्म लिया, माँ की कोख से जन्म लिया, वे अपने दोनों हाथों को खोल करके हाथ जोड़ करके जयकार करना सभी लोग प्रेम से। बोली माता पिता गुरुदेव की, बोली माता पिता गुरुदेव की, थोड़ी सोग्राम पे, बोली माता पिता गुरुदेव की, नहीं थोड़ी का आवाज और आनी चाहिए, जब मेरे तक भी नहीं पहुंचेगी तो नहीं बोल, मैं इसलिए माइक से बोल रहा हूँ। बोले माता पिता गुरुदेव की, एक बार थोड़ा जोर से, बोले माता पिता गुरुदेव की, बोले हंसाराम जी महाराज की, बोले पूनागर मात की जय हो। मात पिता परमात्मा और पति शिवा गुरु ज्ञान, ए जिन से हिल मिल चाले तो वही नर चतुर सुजान। मात पिता परमात्मा, पति सेवा गुरु ज्ञान और इनसे हिलमिल चालिए वही नर चतुर। माता मैंने बैठी इस समय फोरो आई हो, रात थोड़ा सो वेनी बेटी अगर फोन भी कर देती, भाई मैंने पावना तंग करे, बाजी आजा बेटा, आ तो हाथ महिला थाना में जान, मारा पावना छोरी हावरिया तंग करे जेल में टेको। पर छोरी ने वो नहीं कहे बेटा तेने तंग क्यों करे, कई कारण है, तने कुछ कहो वेला, कुछ गलती थारी रही वेला, जब तारा शास्त्री तने कुछ कहो वेला, कुछ तेरी कमी रही होगी तब उन्होंने कुछ कहा होगा। जिस दिन माँ बाप ये कर देंगे ना, उस दिन एक भी बेटी का घर नहीं टूटेगा साहब, कभी नहीं टूटेगा निश्चिंता से। अब ताली बजाओ अगर समझ में आ गई मेरी बात तो सभी लोग। इसलिए बेटी को, दूसरी बात, बेटी के लिए कितना भी कर दो, मैं इस बात को मैंने परखा है, बेटी का बाप करोड़पति और बेटी को करोड़ रुपया दे देना और बेटी का अगर भाग नहीं है तो वो जाकर के भी 1 रुपया भी नहीं कर ठहरेगा, वो सड़क पे आ जाएगी। और बेटी का अगर कर्म है तो बेटी ना अपनी कोई भी गरीब आदमी साथ बना दोनों पग फिर अच्छो तो जाते ही वो आग लो करोड़पति अरबपति देते। इन वास्ते माता पिता, पति सेवा और गुरु ज्ञान, इनसे जो व्यक्ति विमुख हो जाता है ना, उस व्यक्ति का पतन निश्चिंता से है, निश्चिंता से कहीं ना कहीं कभी न कभी उसको भुगतना पड़ता। इसलिए दुनिया में भगवान कौन, क्या आपने देखा भगवान को कभी? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो बताओ मैंने भगवान को देखा है? देखा किसी ने नहीं देखा। तक मैं कहता हूँ भगवान को देखा, रोज देखते हो। जिंदा भगवान है आपके घर में आपके माँ बाप, सबसे पहले भगवान माँ बाप है। अरे जिन्होंने आपको पैदा किया वो भगवान है, या पत्थर की मूर्त में बैठने वाला वो भगवान है? सबसे पहले भगवान के माता पिता। अगर वास्तव में क्यों जावे तू काशी मथुरा, क्यों जावे तू पुष्कर, और जे जावे तारी काया रो कल्याण, तो पहले तारे माता पिता ने खुश कर, तारा माँ बाप ने खुश कर। जिनके माता पिता खुश हैं उनके सारे भगवान खुश हैं, और जिनके माँ बाप नाराज हो गए ना, कुल देवी कदे राजी नहीं बहन, कुल देवता राजा बैठे घर में भाव मारे, भाव से फोड़ा पाड़े, बाबूजी नहीं फोड़ा पाड़े तो लकड़ फोड़ा पाड़े रही है माए। इसलिए अपने माता पिता के लिए कहा, इस बात को सुनिएगा, कड़ी बात है मगर सत्य है। हमारे पाली के कलाकार भाई गजेंद्र सिंह जी मंडली वे गाते हैं, लिखते हैं, उनकी लिखी रचना से मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूँ। अगर आपको भाव लगे, अपने माता पिता के प्रति प्रेम लगे, तो मेरे साथ ताली के साथ बोलिएगा, फिर आगे की बात करूंगा मैं। अरे इन दुनिया में माए बाप भगवान के बीचे, और अपने माता पिता के लिए ताली बजा दो हाथ खोल करके। अरे दुनिया में माता पिता भगवान के बीचे,
मात पितारी सेवा करिया माय बापरी सेवा करिया सभी कष्ट मिटता रे भगवान के बीचे अरे दुनिया में माय बाप भगवान के बीचे थोड़ी ताली बजाओ अपनी माता पिता के लिए सभी लोग प्रेम से। अब निवेदन करूंगा भाई साहब, अब एक बार सरपंच साहब ऊपर आएंगे, एक बार माता जी पिछली बार का आशीर्वाद अब भी आना पड़ेगा, ये आपकी बात कर रहा हूं इसलिए ऊपर आना पड़ेगा। बता रहा हूं एक बार भाई को ऊपर भेजो, सरपंच साहब को ऊपर लेकर के आओ भाई। नहीं एक बार देखो पिछली बार भी आए थे, ये तो मेरी निवेदन है, एक बार मेरी निवेदन पे एक बार सरपंच साहब के लिए ताली बजाओ एक बार सभी, एक बार भाई को एक बार बोलो। नहीं नाचना नहीं है भाई, मैं नाचने के लिए बोलूंगा भी नहीं, ये तो मैं घने ही बैठा हूँ आज नाचने, राजू भाई क्यों बुलाया उड़ा है। एक बार ताली बजाओ सरपंच साहब के लिए। ये माँ क्या करती है ये बात मैं माँ को खड़ा करके माँ के सामने ही बात करता हूँ। थोड़ी ताली तो बजाओ, प्रेम से ताली बजाओ एक बार अपने अपने माता पिता के लिए। अरे इन दुनिया में मारे बाप भगवान के बीचे अब देखिए इसी सत्य बात बता रहा हूँ कि ये क्यों है इनके ऊपर इतनी कृपा। भाई खड़ी रहेगी, धर्माराम जी पधारे, राहुल भाई आप दोनों भाई आप भी आओ ना, आप मेरी बात तो सुनो, दोनों भाई आओ, धर्मो भाई आप और बड़े भाई साहब, धर्मो भाई आप और भाई राहुल भाई दोनों आओ, आप भी आओ, धर्मो भाई बता रहे भाई मुड़ो करो, धर्मो भाई आओ। अब दोनों भाई पहले भाई ने पगे ला पगे लागो, एक मिनट हाँ लागो ना रही पगे नीचे वो आशीर्वाद। अब ताली बजाओ एक बार सभी उसके लिए। अरे जन्म देवे माता माता पेट में राखे, अरे जन्म देवे माता माता पेट में राखे, अरे जन्म दिया रे बात बात प्रेम सुराखे, लाड प्रोडवा घणो करे रे घणो करे गे प्यार, मात पितारी सेवा करिया माय बापरी सेवा करिया हो जाई हम चलता रे भगवान के बीचे, अरे दुनिया में माय बाप भगवान के बीचे साहब का बहुत धन्यवाद बच्चे को बड़ा करती है। ऐसा कोई बेटा नहीं है जिसकी माँ उसे प्रेम नहीं करे, भले ही पुत्र को पुत्र हो जाए, बाकी माता कभी कुमाता नहीं होती। बेटा दो शब्द बोल भी देना तो पिता के सामने माँ झूठ बोल दी कि नहीं हमारा बेटा यूं नहीं किया, तो माँ छोटी बच्ची को गोद में लेकर के उसका सिर गोद में रख के उसको प्यार करती होती है। अरे जन्म दिया रे बाप बाप लाड लडावे, अरे राखे रे खोत्या माय
घणो गीत गुलरावे अरे लाड कोट सोरा केवा तो घणो लगावे लाड लाड कोट सोरा के माता घणो करे गीतार रे भगवान के बीचे इन दुनिया में माए बाप भगवान के बीचे इन दुनिया में माए बाप भगवान के बीचे उधर हंसाराम जी की मूर्ति लगी। ये मूर्ति लगने के पीछे बहुत बड़ा राज है। कहाँ से आकर के हम मिट्टी डालने का काम करते थे, कहाँ से कितनी मेहनत की होगी, कितनी जगह मिट्टी डाली होगी उस पिता ने इनको इस मुकाम तक लाने के लिए, तब जाकर के इनके मन में ये भाव आया और तब जाकर के पिता की ये मूर्ति लगी है। ये पिता के पसीने, हम जो महके महके फिरते हैं ये हमारे पिता के पसीने की खुशबू है। एक बार अपने पिताजी के लिए हाथ खड़े करो दोनों बात, सभी लोग अपने पिताजी के सम्मान में ताली के साथ बोलो दोनों हाथ से। अरे पढ़ा लिखा विद्वान बनावे पिताजी मजदूरी करते थे और हर पिता मजदूरी करता अपनी औलाद के लिए, क्योंकि उम्र पर वो संपत्ति जोड़दार, वो संपत्ति जाने के बाद भी बच्चों को दे जाता, खुद साथ में कुछ नहीं दे जाता, ना तो कोई ले गया ना लेकर के जाएगा। अपने माता पिता के सम्मान में ताली बजाकर बोलो। अरे करे मजूरी औलाद अरे कम खावे और बचत करे औलाद खातिर अरे पढ़ा लिखा कर बड़ो क्यों हो जावे होशियार माए बापरी सेवा कर लो, पितारी सेवा कर लो, हो जाए भवजल पार भगवान के बीचे। अरे इन दुनिया में माए बाप भगवान के बीचे। अब सरपंच साहब से अब निवेदन करो, अब थोड़ा उबारो, हमारे हाथ उबारो, ताली बजाओ सरपंच साहब के पास एक बार। राजू भाई माला पहना रहे हैं, एक माला धर्माराम जी के लिए भी लाओ। भाई ने पहना दी ना हाथ, अब धर्म भाई आपको जाओ बोलिए, भाई ने पगे लागो पहले तो। आज मैं पूरे तरीके से आशीर्वाद दिला के जाऊँ, पहले मने दो आशीर्वाद, आशीर्वाद पूरो मने कोई सरपंच साहब वार्ड बस मने बनाई जो बोले और सरपंच साहब वार्ड बस कैसे बता मने वार्ड बस बनाई जो तो भाई को। अच्छा आप भी कुर्सी के चक्कर में हो। और भाई अब हाथ ऊंचा कर दो, रुपया पच लो, पहले एक बार हाथ ऊंचा कर, पच लो पहले एक बार हाथ ऊंचा करो। अरे एक दुनिया में मारे भगवान करी अरे एक दुनिया में मारे बाप भगवान करी माए बाप की सेवा करो, हो जाए अब चल मात पितारी सेवा करिया, माए बाप की सेवा करिया, सभी बाप भगवान करी। राउंड में एक बार आ जाएगा, राउंड में अब सांस सको ताली बजाए पर उधर लिए। अरे इन दुनिया में माए बाप भगवान करी
पहुँचे कवि, जहाँ नहीं पहुँचे रवि ने वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ नहीं पहुँचे कवि ने वहाँ पहुँचे अनुभवी। मतलब ठोकरो खादोड़ो गए वो कटे कटे की कर पहुँचे, और जड़ों कम ठोकरो लागोड़ी गए बड़ा मतलब बचेड़ा खाना चाहिए। तो ही अकल आवे साहब, दुनिया में बिदाम खावा दिया अकल नहीं आवे, बचीड़ा खावा दिया आवे। और वो कैसे कि कहीं न कहीं आदमी जाकर के ठोकर खाएगा ना तो इसको समझ आएगी। गजेंद्र सिंह जी ने कहीं न कहीं मन में कुछ बात को ग्रहण किया, कहीं न कहीं ठोकर लगी, तब माता पिता का भजन लिखा। एक बार ताली बजाओ गजेंद्र सिंह जी के लिए, आप सभी लोग, क्योंकि लिखने वाले कवि के लिए ताली गई। अरे पाली सु गजेंद्र सेवा भावे, माता पिता चरणों माही में बारंबार, सिर पर हाथ करोते मारे, सिर पे हाथ करोते मारे, हो जाओ हम चल पार रे भगवत बनो, रे भगवान के पीछे इन दुनिया में मारे बाप भगवान के पीछे। पहले जैसे कर दो, आदमी गंगा जी जावे, यमुना जी जावे, भले कटे भी जावे, बाकी जब तक वो माँ बाप की सेवा नहीं पावे तो गंगा जी में बिठाओ ना दान अखा लिखियो है। मैं तो गंगा गया, मैं तो यमुना गया, गंगा नाले समय दिखाया ला गया। यमुना गया, गंगा नहाते समय दिखाया ला गया। क्या क्या दुनिया में तन को धोया मगर मन को, आदमी ये तो बड़ी मारे बड़ी चढ़ी नहीं माय माय को ले के पाक वाला को हगाई करवाना आया नहीं, बारू को एक वजह राम राम साहब किधर बता रहे हैं कि साहब लौट जी काबर न देखा नहीं। अरे वो तो गांव दिवाली और में कोई है इन्हें कोई मारे करे हालो, मारे चार एक गाड़ियों ते मारे छोरा देखो, तब इन गरीब आदमी ने बाप भलो में तुम रस्तों बड़ी बात बिना आदमी रे पते समझ लो कि नरक में कीड़ा पड़े। इन वास्ते मन जब तक शुद्ध नहीं तो तन भी कोई काम रो, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसे गंगा नहाने से बाहर कबूतरों में एक बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ है गेट के पास, वो हंस चबूतरा। अब ये दान किया पुण्य किया, ये ध्रुव जी क्यों हुआ सब? ये मूर्ति लगी हुई है, आपका नाम होने का कारण भी वही है, क्योंकि आपने क्या किया। एक बार धर्मानंद जी के लिए ताली बजाओ, राहुल भाई के लिए ताली बजाओ, क्योंकि माता पिता की सेवा की नहीं, माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर दान करने से फायदा। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, कभी इस परिवार ने प्यासे को पानी भी पिला दिया, प्यासे को पानी भी पिला दिया। सापा में हमारे सरपंच साहब बैठे, सापा की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्याऊ बनाई और आज वहाँ बच्चे पानी पीते, पूरे गांव के बच्चे। तो ये इस परिवार का बहुत बड़ा लाभ। ताली बजाओ से।
कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासी को पानी पिलाया नहीं, हाथ अमृत पिलाए सुधा कभी प्यासे पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। जो हाथ नीचे रखेगा उसे अपने माता पिता की सौगंध है, जिनके हाथ में चाय उनको छूटे, बाकी को नहीं। दोनों हाथ उठाओ और ताली के साथ क्या ताली बजाओ अपने माता पिता के नाम से। बोले माता पिता गुरुदेव की। 1 2 3 कभी प्यासी को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से परिवार का ये भी भाग्य दुनिया में सबसे बड़ा दान है ना भाई। दान सबसे बड़ा किसका है? लोग कहते कन्यादान, कोई कहता गौदान, कोई कहता शिक्षा दान। दुनिया में सबसे बड़ा दान है वो है अन्न का दान। आप कुछ मत करो, किसी भूखे को भोजन खिला दो तो उसकी आत्मा से निकल के भाई रहे, तुम्हारे आत्मा तृप्त करी, भगवान थारो भलो करे। तो अन्नदान आज इस परिवार को ये भी लाभ मिला है। और जो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने अपने पेट में भगवान का अन्न लिया है, वे सभी एक बात प्रेम से ताली से बोलेंगे। कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, कभी भूखे को रामदेवरा यात्रियों के लिए भी आप खूब करते हैं। रामदेवरा के यात्रियों के लिए भंडारा चलता है, मुझे पता है। वैसे दान बताना नहीं चाहिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि दान को बताने से उसका महत्व खत्म हो जाता है, गुप्त दान होता है उसका महत्व बढ़ जाता है। मैं बस ये कहूँगा घनसाराम जी की ये आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद बना रहे। और धर्मू भाई का ये हवाई बिल्डिंग है ना, मैं तो चाहता हूँ कि असली हवाई जहाज खरीद ले और एक बार हवाई पट्टी पाली में बनावे। ऐसी कृपा माता जी के हो जाए ताकि मोरे भी जयपुर जोधपुर जाओ बंद बैठो, इंदिरा नगर हवाई पट्टी चढ़ो, सीधा बेंगलोर उतरो। ताली बजाओ एक बार सभी। कभी भूखी को भोजन कराया नहीं, बात हलवासी माने से जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना नहीं। एक बार चाहता हूँ आप राम जी का नाम अपने मुख से लेंगे, मैं बोल रहा हूँ एक बार आप भी बोलेंगे। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो। नहीं बोलेला विने छा भीगिया वाला, नहीं बोलेला विने भीगी छा वाला, क्योंकि राम नाम रे शक्कर है महीने, राम नाम लाडू गोपाल नाम घी, और जे सुख जावे जीव रो तो घोड़ घोड़ ने। तो सब बोलो, बोलो राम 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 सीता। महाराज के भाई हैं, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। आगे एक भाई जी बैठा, कैसा मैं तुम्हारा नहीं बोलूँ क्या, क्यों? कैसा हमारे पिट्टी और पापा का नाम है सीताराम। अरे छोरा, भगवान का नाम नहीं अड़े, जिसके भगवान का नाम नहीं अटकता वो सभी बोले हाथ खड़े करके, बोलो राम 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 सीताराम राम राम, बोलो राम 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 सीताराम राम राम राधे। देखो कितनी शर्म है, क्या मैं किया तो डीजे फोड़ दे बटी। कभी प्यासी को पानी मैं तो मंदिर गया, गुरुद्वारे गया, मंदिर जाते समय मंदिर में जाते हैं ना, मंदिर में कायदों में, मंदिर में
मांगोगे तो भगवान कभी नहीं देंगे। आज से लिख लो, बड़े जान के भगवान करूँ मेरे स्कॉर्पियो हमारी अगले साल एस 11 क्लास से होनी चाहिए, तो भगवान के बेटो खुदरो भलो चाहे इन्हें नहीं देना, इन्हें भेजो कोई बेगवान बेटो से तो मोटरसाइकिल मात लाइए। और अगर वो कह देवे कि भगवान सबसे पहले सारे जगत का कल्याण करना, हर पशु पक्षी का कल्याण करना, हर जीव का कल्याण करना, और उसके बाद अगर बच जाए तो मुझ गरीब पर भी थोड़ी कृपा करना, इस व्यास से विश्वास देता हूँ सबसे पहले भगवान आपका भला करेगा, दूसरों का मानने वाले को। इसलिए हाथ खड़े करके बोलो, मैं तो मंदिर गया गुरुद्वारे गया, मंदिर जाते समय ये ख्याल आ गया। क्या ख्याल आया? दुनिया में सब जगह झुकते हो, कहाँ पर? वो गुरु सेवा तो मैंने, गुरु जी आए क्या इस बार? गुरु जी आए अपने पास? आपके गुरु जी आए पिछली बार आए थे। जो गुरु है ना वो दुनिया से तारने वाले हैं, इसलिए एक बार अपने अपने गुरु के लिए ताली बजाओ दोनों हाथ में। वो गुरु सेवा तो मैंने की ही नहीं, माता पिता की सेवा तो की ही नहीं, ऐसे मंदिर में जाके आएगा। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, ओ बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 राधे श्याम। दोनों हाथों को उठा करके अपने माता पिता का हाथ जोड़ कर जयकारा करना। जो अपने माता पिता के अंश को मानते हैं उनको हाथ जोड़ करके हाथ खड़े करके बोली माता पिता गुरुदेव की, श्यावर रामचंद्र भगवान की। अब ये ज्ञान तो ज्ञान को फ्री में नहीं मिले, ज्ञान लेने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। और ज्यों दूध बहने दूध रे महीने घी है, बाकी किने ठा है कि जो बिलोणो करे, बिलोणो नहीं करे उन्हें ठाई नहीं, दूध में घी है। शायद कबीर एक गुरबाणी में लिखते हैं कि दुनिया में जो है बाहर भटकने की जरूरत नहीं, वो है सब सारे मायने और अटैच है। तो किन प्रकारों से कबीर एक बहुत सुंदर गुरबाणी में लिखे, सभी प्रेम से बहुत सुंदर सत्संग चल रही है। हाँ ये आनंद है। अब जो जिनको भजन सुनने समझ नहीं वो हटे कटे नहीं जाओ किसी हमारी गाड़ी लगा रही है, जा नहीं सकते। एक बार सभी प्रेम से भगवान राम का जयकारा करो, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की।